Assalamu alaikum, my dear students. As you know, that our class work was suspended because of this deadly pandemic disease that is called COVID-19 disease. May Allah cure us all and give us goodness. Today our lesson is Parliament. Although our lesson is why we need a parliament, before I will tell you, have a look on parliament. What is parliament? As you know that parliament has its three houses. One is called Lok Sabha house, and second one is Rajya Sabha, and third part is president. As you know, there are two houses of the parliament. यानी संसद के जो है दो हाउसेस हैं, लोक सभा और राज्य सभा. Politically we can say bicameral legislator. Bi means two, cameral means houses, legislator means those people who are making the law in parliament. That is called the law. Clear? Today we will discuss about one part of this parliament house, that is called Rajya Sabha. आज हम जो बात करेंगे, हम थोड़ी वजाहत करेंगे राज्य सभा की. What are the other names of Rajya Sabha? Other names. One is upper house, second one is permanent house, and the third one is Council of States. These are the three names of this parliament Rajya Sabha part. These are the three other names of Rajya Sabha. अपर हाउस हम इसलिए कहते हैं कि इसमें जो अपर क्लास के लोग होते हैं, those people who are the age of 30 years, उनकी उम्र जो है 30 years होते हैं, वो इसमें बैठते हैं, इसलिए इसको अपर हाउस कहते हैं. परमानेंट हाउस जो है ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, कभी बंद नहीं होता, इसको इसलिए जो है परमानेंट हाउस कहते हैं. एंड देन वी हैव द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये जो एमपीज होते हैं, दे हैव बीन इलेक्टेड एंड चोजन बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. सो वी आर सेइंग, इसलिए अस वनान काउंसिल ऑफ स्टेट्स. यानी त्रेम नाव काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बिकॉज यम जन मेंबर्स आमत तम आमत स्टेटों पे चुन, तवे वनान काउंसिल ऑफ स्टेट्स. क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर हम टेन्योर की बात करेंगे, if we will talk about the tenure of Rajya Sabha,
टेन्योर मीन्स टर्म, यानी इसकी टर्म की मुद्दत क्या होती है, वो होती है 6 years। एक चीज हमें ध्यान में रखना है, एक बहुत जरूरी बात जो है, ये जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, 1/3 members of Rajya Sabha are retired after every 2 years। This is very important। यानी हर 2 साल के बाद 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे यानी स्ट्रेंथ की, टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, इसकी टोटल स्ट्रेंथ होती है 250 मेंबर्स। एट प्रेजेंट जो है वो है 245। अब अगर इन 250 को हम देखेंगे, 238 are elected members and 12 are nominated। ये इलेक्टेड होते हैं। अब हम अगर इलेक्शन की बात करेंगे, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शंस में क्या आता है, इन विच वी पीपल आर कास्ट आवर वोट थ्रू लोकसभा, थ्रू विधानसभा, पंचायत, and fourth is municipality, means municipal elections। इसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस। अब अगर हम इनडायरेक्ट इलेक्शन पे आएंगे, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन में आएगा। वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन में आएगा। तो यहां तक आपको ये क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, यानी राज्यसभा में जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक एमपी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में नंबर 1 ये परमानेंट सिटीजन होना चाहिए, परमानेंट सिटीजन होना चाहिए। A person should have the permanent citizen of the country of the India। Number 2 is
मिनिमम एज होनी चाहिए 30 इयर्स। और इसमें एक अहम पॉइंट है, वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है मैं आपको बताऊं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर एक पर्सन जो है वो गवर्नमेंट जॉब करता है, एमएलए है या वट एवर ही इज, तो उसको ये होल्ड नहीं होना चाहिए कि वो जो है दो जगहों से जो है सैलरी लेगा। वो एक ही जगह से जो है सैलरी लेगा, वरना ये गलत होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक आपको हमने ये क्वालिफिकेशन तक बताया। अब वी हैव आवर लास्ट पॉइंट, दैट इज पावर्स ऑफ राज्यसभा। पावर्स ऑफ राज्यसभा। इसमें एक पॉइंट आता है, दैट इज ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में ये जो हमारे जितने भी जो है मसलन आईएएस है, आईपीएस है, वो इसके बगैर हो ही नहीं सकते। यानी उनका बिल जो है दैट गोज थ्रू राज्यसभा, वो राज्यसभा के बगैर पास ही नहीं होगा। उसमें एक आर्टिकल है, इसमें आता है आईएएस, बहुत सारी चीजें इसमें आती है, आईपीएस। इसमें एक आर्टिकल जो आपको याद रखना है वो है आर्टिकल 312। यानी आर्टिकल 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उसका बिल जो है राज्यसभा में पास होता है। इसमें पावर्स में एक और चीज आता है, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज जॉइंट सिटिंग। मैं आपको बताऊंगा ये जॉइंट सिटिंग क्या होता है। हमारा कोई भी बिल जो आता है लोकसभा से होके वो राज्यसभा में जाता है, देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर साइन। उसके बाद जो है ये बिल पास हो जाता है। अगर कोई बिल हमने यानी लोकसभा में से होके राज्यसभा में गया, देन इसको जो है प्रेसिडेंट के पास जाना है। अगर कोई भी बिल राज्यसभा से होके यहाँ तक गया, मसलन फॉर एग्जांपल कोई भी बिल वट एवर, तो यहाँ से इन्होंने उसको कुछ इजाफा किया या उसमें से कुछ अमेंडमेंट किया, तो उसके बाद ये फिर वापस आया, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6 मंथ्स तक जो है ये बिल इधर से इस टेबल से उधर तक जा सकता है, उस हाउस से इधर तक जा सकता है। उसके बाद ये बिल जो होगा ये डेडलॉक होगा। क्या होगा? डेडलॉक। डेडलॉक होने के बाद अब अगर प्रेसिडेंट चाहता है कि ये बिल होनी चाहिए, तो वो जो दोनों हाउसों को कॉल करेगा, उस कॉल यानी उसने जो है लोकसभा को और राज्यसभा को जो है बिठाया, उसमें से वो एक ऑर्डर निकालता है, दैट इज कॉल्ड, उस कॉल को कहते हैं समन। जैसे हम अदालत में देखते हैं कि हम सुनते हैं कि फलानी साहब को जो है समन निकला, तो प्रेसिडेंट की तरफ से यही समन निकलता है, तो उसमें जो है जॉइंट सिटिंग में वो बिल उसको पास होना ही है।
मेजॉरिटी पार्टी जो है उसको पास करवा के ही रहेगी। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।